नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 47 साल के आसपास इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखें तो गदेली सामान्य है। उंगलियां अगर कहें गदेली से बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, जो कि एक अच्छा संकेत है। देखिए, उंगलियां बहुत ज़्यादा जब छोटी हो जाती हैं और गदेली गदेली मतलब ये पार्ट, फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये पार्ट गदेली कहते हैं इसको। अगर ये जो है उंगलियों से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लाइफ में स्ट्रगल, संघर्ष और सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यक्ति को मानसिक रूप से जो है बड़ा कष्ट देता है, मानसिक रूप से बड़ा कष्ट देता है। एक बात वहीं हथेली इनकी अगर देखा जाए गुलाबी है, सुर्ख, एक अच्छा संकेत है, सौभाग्य को दिखाता है। गदेली अगर देखा जाए सामान्य चौड़ाई क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय नौकरी दोनों ही कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक मोटा मोटा मैंने गदेली को देख के बताया या हाथ को देख के बताया। अब चलते हैं अंदर, एक एक चीज़ों पे बात करते हैं। अंगूठा इनका अगर देखा जाए कर्व में है। अंगूठा अगर कहा जाए बड़ा फ्लेक्सिबल है, पीछे की तरफ झुक रहा है। ज़्यादा ही झुकता है तो निर्णय नहीं लेने देता है, ज़्यादा ही झुकता है तो ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति कन्फ्यूज़ बहुत होता है। ये कन्फ्यूजन्स को भी दिखाता है, व्यक्ति को कन्फ्यूज़ करता है। अंगूठे पे अगर देखा, ये पर्व लंबा है, व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठे पे अगर देखा जाए खुला हुआ यौ का निशान, खुला हुआ यौ का निशान का मतलब, यौ का निशान अच्छा संकेत माना जाता है हस्तरेखा शास्त्र में। लेकिन जब खुला हुआ होता है तो धन आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रुकने में दिक्कत आती है। वहीं ये भी कहा जाता है जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को भी ये इंगित करता है। वहीं इनके हाथ में ये सब रेखाएं अगर कहा जाए अच्छी हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति का अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें होगा। वहीं पे एक रेखा अगर कहा जाए काट के जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये संतान को लेके या पत्नी को लेके पीड़ा को दिखाता है। ये समय चल रहा है, थोड़ा सा अवेयर होके चलिएगा, देख दाख के चलिएगा। बहुत ज़्यादा तो आपके हाथ से नहीं पता चल पाएगा, लेकिन घर में संतान या पत्नी को लेके ये कहीं ना कहीं कष्ट को दिखाता है, जो मिलना तय है। इस साल सितंबर, हालांकि जनवरी से ही समय शुरू है, लेकिन मुख्यतः अगर कहा जाए साल 2023 सितंबर से लेकर साल 2024 इस पीरियड में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहीं गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से देखा जाता है, व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीज़ें पर्याप्त मात्रा में जीवन पर्यंत रहेगा। गुरु का दूसरा पर्व अगर देखें तो लोगों का यश कहलाता है। इस पे एक रेखा बनना, देखिए इसके कई मतलब होते हैं, समझिएगा। पहली चीज़, यश नहीं मिलेगा, कितना भी किसी के लिए कर ले, व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा। सपोर्ट करने वाले घर परिवार के लोग कम होते हैं। जो अगर मैं कहूँ सपोर्ट, रेखा टूट रही है, खून जनित बीमारी को दिखाता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर या बीपी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये भी कहा जाता है जब भी रेखा टूटती है तो व्यक्ति को पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप से संबंधित मतलब ये कहा जाएगा कि परिवार में, घर में एक अलग विषय है। बाहर के लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। जब भी पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में बात करें तो इस पे अगर देखें तो एक के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है, उसके अंदर एक रेखा जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा, देखिए ऐसे समझिए, एक रेखा अंदर आई, ये अच्छा संकेत है। वहीं एक रेखा और ऊपर चढ़ी, ये भी कहा जाएगा कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है इस रेखा को। इसके बाद एक रेखा और चढ़ी, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जीवन में मिलता सब कुछ है, लेकिन लेट लेट, उसमें संदेह नहीं है। वहीं पहला पर्व अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अपने पेट का इस समय पे ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। खान पान से संबंधित, पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। इस पर कई रेखाएं खड़ी हो रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि ये रेखाएं खड़ी होना पेट से संबंधित चीज़ों में व्याधि डालता है, पेट से संबंधित चीज़ों में तनाव देता है। सूर्य की उंगली, शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो व्यक्ति को मेहनती बनाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि का तीसरा पर्व लंबा होता है, वैसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, उसमें संदेह नहीं है। शनि का तीसरे पर्व पे अगर कहा जाए रेखा टूट रही है, रेखा टूटने का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति को माता या पिता, दो में से एक लोग के सुखों में कमी आती है। शनि का दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। शनि का दूसरा पर्व इस पर्व से जो है कहीं ना कहीं छोटा है। धन आएगा, रुकने में दिक्कत। इस पर्व पे 2 से 3 रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन पर्यंत व्यक्ति के पास धन आएगा। और खासकर अगर कहा जाए
52 वर्ष की आयु से जो है ऐसे लोगों का जीवन में मुख्य भाग्योदय होता है। मुख्य भाग्योदय अगर कहा जाए 52 वर्ष के आसपास की आयु से होता है। उसके बाद व्यक्ति जो है पीछे मुड़ के नहीं देखता है। वहीं पहले पर्व पे भी रेखाएं हैं और एक तिल है। देखिए, तिल का मतलब ये हो गया कि खान पान का ध्यान रखिए। तिल का मतलब ये हो गया पैसा फंसेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तिल का मतलब ये हो गया किसी को उधार दीजिए तो बहुत देख दाग के दीजिए, नहीं तो वापस नहीं मिलेगा। और तिल का मतलब ये, अगर ये तिल है तो तिल का मतलब ये भी कहलाता है कि ये गुप्तांग से संबंधित समस्याओं को भी इंगित करता है, उससे संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। बहरहाल मैं ये इस समय अगर कहा जाए तो कुल मिला के सावधानी से चलने वाला है। सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है। सूर्य का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा है। दूसरा पर्व घर परिवार की प्रतिष्ठा है जो कि कम है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो ठीक ठाक से लंबा है, जो कि आपको ऊर्जा शक्ति को दिखाता है कि व्यक्ति जो है एनर्जेटिक होगा। इसमें अगर देखें तो कहीं देखिए एनर्जेटिक होगा जब यहाँ पर आता है ना, तो ये कहीं ना कहीं जो है रेखाएं काफ़ी कट रही हैं एक दूसरे को। ये कहा जाएगा काम करने की इच्छा को कम करता है, ये काम करने की इच्छा को कम करता। और इस समय पे पिछले 7-8 महीने से आप देख रहे होंगे काम में भी तनाव, मानसिक रूप से भी तनाव को ये इंगित करता है। बहरहाल ये हिस्सा अगर लंबा है तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, देख दाख के लीजिए। ये हिस्सा लंबा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा इस पे 2 से 3 रेखाएं और ये पार्ट छोटा है, ऐसे में साझेदारी से संबंधित चीज़ें अच्छी निकल आएंगी। पहला पर्व अगर कहा जाए पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कारण बहुत स्पष्ट साफ है, पत्नी को लेके ये कहीं ना कहीं जो है तनाव देता है। ये काफ़ी नीचे से निकल रहा है, ठीक है, पत्नी को लेके जो है तनाव देता है। वहीं गुरु के क्षेत्र पर अगर देखें तो एक बॉक्स, बेहद सुंदर सा बॉक्स है जो व्यक्ति को जीवन में धन, पैसा इत्यादि चीज़ें देता है, जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है ईश्वर के प्रति आस्थावान बनाता है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं और इनका एक सपना होता है कि कभी मौका मिलेगा तो मैं एक मूर्ति का स्थापना या मंदिर का स्थापना या फिर समाज से संबंधित कार्य मैं ज़रूर करूँगा। वहीं ये एक रेखा जा रही है, ये अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा गई, यहाँ से एक बॉक्स और बना, इसके बाद एक और बॉक्स बना। ये सब बुढ़ापा है। बुढ़ापे में कहीं ना कहीं आपको जो है धन से संबंधित चीज़ों में आपको बढ़ाएगा। वहीं पर मछली नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि संतान, खासकर पुत्र संतान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो शनि का क्षेत्र सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी सी रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। ज़्यादा समय से नहीं, ये कुछ ही साल से जो है बन रही हैं और ये आपको जो है भरपूर मात्रा में तनाव दे रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाग्य इतना अच्छा है, प्रबल है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं जिससे वो निकल जाता है। वहीं शनि के ऊपर अगर देखा जाए तो मछली नुमा आकृति, उल्टी मछली नुमा आकृति बन रही है। वी का साइन अगर कहा जाए उल्टा बन रहा है। ऐसे लोगों को खान पान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नाभि के नीचे, पेट में नाभि के नीचे, और ये कहीं ना कहीं समस्या देता है, अंदर के पार्ट में ये समस्या देता है। पानी का सेवन, खान पान का सेवन ढंग से करना चाहिए। ये सब रेखाएं कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। कर्ज ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। मैं बहुत सारी वीडियो में बोल चुका हूँ, जब भी हृदय रेखा से रेखाएं मिलती हैं ऐसे लोगों को कर्ज से संबंधित चीज़ों में अच्छा खासा तनाव होता है। धन लेन देन इत्यादि चीज़ें बहुत सावधानी से करना चाहिए। और कभी भी उधार लें तो बहुत देख दाख के लें। उधार लेने का मतलब ये हो गया पैसा भी चला गया और कहीं ना कहीं जो है काम भी नहीं हुआ। मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी तो जीवन में कईयों बार उधार लेता है आदमी, ठीक है, वो एक अलग विषय हो गया। जब भी लीजिए देख दाख लीजिए। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए एक अच्छी रेखा है। गवर्नमेंट धन इत्यादि चीज़ों को भी ये दिखाती है। यहाँ पर अगर ट्रैंगल देखा जाए ये भी बेहद अच्छा कहलाएगा। वहीं पे एक द्वीपनुमा आकृति बन रही है और ये द्वीपनुमा आकृति मतलब व्यक्ति जहाँ पर भी काम करेगा वो उस जगह पे व्यक्ति परेशान होगा। अभी 2-2.5 साल का पीरियड है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो है तनाव देगा, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशानियां देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2025 जुलाई के बाद से फिर धीरे धीरे आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए प्रमोशन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, पदोन्नति से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये अच्छा संकेत है जो बन रहा है, ये अच्छा कहलाएगा, ठीक है।
ये अच्छा कहलाएगा। यहाँ पर यौनुमा आकृति काट रही है, लोगों का साथ कम मिलेगा, उंगली व करने वाले ज़्यादा मिलेंगे इस समय पे, और कहीं ना कहीं पद में रुकावटें डालने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, पद में रुकावटें डालने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। हृदय रेखा को छू के जो है सूर्य रेखा नीचे आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये प्रतिष्ठित है। ऐसे लोग अगर कहा जाए सौम्य स्वभाव के होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि चाटुकारिता उतनी ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन बोलने में प्रवीण होते हैं। जो बोलते हैं वो खरा बोलते हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक रेखा ये जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये मकान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। बुध के क्षेत्र पर कई रेखाएं जो है आपकी खड़ी हो रही हैं। ये रेखाएं धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, बोल के धन कमाने को दिखाती है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती हैं। वहीं आपकी उम्र अगर कहा जाए 47 साल की आसपास की आपकी उम्र है। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए, ये जो बन रहा है ये 2-3 साल पहले से बना है, ये ख़राब है। ये पीरियड अगर कहा जाए ख़राब है। और रही 47 साल की उम्र वाली बात, तो अभी मान के चलिए जो है 2 साल का पीरियड है। 2 साल के बाद यहाँ तक आएंगे, उसके बाद ये पीरियड आपके लिए ठीक है। फिर यहाँ से अगर कहा जाए धन आपके पास आता रहेगा, उसमें कोई दो, बुढ़ापे तक की बात कर रहा हूँ, धन आपके पास आता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिएगा, एक बात। दूसरी चीज़ जो है कर्ज उधार लेन देन ताज़ी चीज़ों में हमेशा ध्यान रखिए। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। शुक्र अगर कहा जाए तो व्यक्ति का बली है। शुक्र का बली होना मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों का वहन करेगा। पिता और पुत्र से जो है वैचारिक मतभेद को भी दिखाता। पिता ये कहें तो पुत्र वो करे, पुत्र वो कहे तो पिता ये करे, ये वाली स्थितियाँ भी बनाता है। एक बात, वैचारिक मतभेद की मैंने बात की है, ठीक है। पुत्र से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा पीड़ा देती है, ठीक है। पुत्र से संबंधित चीज़ों में ये पीड़ा देती है, और ख़ासकर अगर कहा जाए पहले संतान से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा देख के चलिएगा। इसके हिसाब से मंगल के क्षेत्र पे अगर देखा जाए सामान्य रेखा एक बहुत बाढ़ी सी आ रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है मांगलिक रहा होगा। ये मंगल दोष या मांगलिकता को दिखाती है। ये कहीं ना कहीं क्रोध को भी दिखाती है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा पे आके मिल रही है। ये क्रोध को भी दिखाती है और क्रोध में अपने नुकसान को भी दिखाती है। वहीं मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए ऊपर नीचे, ऐसे लोग अगर कहें तो कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा खासा जीवन में उतार चढ़ाव झेलते हैं। शुरुआती जीवन अगर कहा जाए थोड़ा सा स्ट्रगल को दिखाता, अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बनाने वाले होते हैं, एक बात। वहीं ये भी कहा जाता है कि मिल सब जाता है, ये सब मिलेगा, इसके कारण भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, मिल सब जाता है, उसमें संदेह नहीं है। हाथ में अगर देखा जाए छोटी छोटी सी रेखा, ये सब प्रोग्रेस है, आपकी तरक्की है, चिंता मत करिए। तरक्की को दिखाता है, प्रोग्रेस को दिखाता है, बाकी उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। वहीं ये दोनों रेखाएं अगर कहा जाए मकान है, मकान का सुख है, मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। वहीं भाग्य रेखा के बगल में एक रेखा और बन रही है सपोर्टिंग। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास बहुत समस्याएं आती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन व्यक्ति को निकालने के लिए ये रेखा पर्याप्त है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति को संकटों से निकालती है। वहीं ये रेखा अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से व्यक्ति को तोड़ती है, मन कहीं ना कहीं उचाटती है। इसके बाद देखिए, जैसे हृदय रेखा है, हृदय रेखा अगर कहा जाए शनि के नीचे उतर रही है। मैं हमेशा कहता हूँ इससे बढ़िया हृदय रेखा कोई नहीं है। और इस हाथ में अगर कहा जाए तो माउंट बहुत अच्छे हैं, और माउंट अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से विकसित है। माउंट अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विकसित होने को दिखाते हैं। केतु के क्षेत्र पे जो है ये रेखा ऐसी जगह पे भेजने को दिखाते हैं जिससे मन असंतुष्टि को भाव असंतुष्ट हो, ये इसके संकेत देती है। वहीं अगर कहा जाए एक रेखा ये पत्नी को कष्ट देती है, पत्नी के सुखों में कमी करती है ये रेखाएं अगर कहा जाए, ठीक है। और ख़ासकर इस समय पे ध्यान रखिए जीवन साथी का। और पहली संतान दूसरी संतान तो इसमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन संतान को लेके ये पीड़ा को भी दिखाती है। दोनों में से एक लोग को जो है कहीं ना कहीं पीड़ा को भी ये इंगित करती है। वहीं ये रेखा अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके काम करने को भी इंगित करती है ये रेखा। ऐसे लोग विदेश आप जरूर जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश जाने को इंगित करती है, और लगभग मान के चलिए जो है एक बार नहीं 2 से 3 बार ऐसे लोग विदेश जाते हैं, कम से कम 2 से 3 बार विदेश जाना तय है इस हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए तो। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते।
चलिए, देखिए कर्ज की इसमें बात मैंने आपको बताई दी। और दूसरा जो है नौकरी में ट्रांसफ़र, अगर मैं ट्रांसफ़र की बात करूं, नौकरी में ट्रांसफ़र या जगह चेंज की बात करूं, देखिए चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो प्रयास करिए, होना होगा। तो ये समय चल रहा है, ठीक है, ये समय अगर कहा जाए इन सब चीज़ों के लिए है एक बात। नहीं तो 2024 में जुलाई से लेके साल 2025 अगस्त तक का पीरियड अगर कहा जाए तो ट्रांसफ़र से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उसको करिएगा। इसके बाद आपने लिखा है कि मतलब जगह के आसपास आना चाहते हैं, वो समझ में आ रहा है। मेरे 2 पुत्र हैं, पहला पुत्र अगर कहा जाए 11वीं में। दूसरा प्रश्न आपने लिखा है, तीसरा प्रश्न आपने लिखा है कि आपकी संतान। देखिए संतान तो प्रश्न मैं अभी पढ़ रहा हूँ आपके। संतान की अगर मैं बात करूँ, संतान, पहली संतान मैंने शुरुआत में ही कही पीड़ा, और ये पीड़ा अगर कहा जाए अभी बढ़ेगी। 5-6 महीने से अगर कहा जाए तो मन उसका पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं मन विचलित होगा। ये कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद को भी इंगित करता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा तो आपके हाथ से नहीं दिखाई देगा, बस मैं यही कहूँगा कि समय के अनुसार इनका एक बार दिखवा लीजिएगा। उसके बाद आपने पूछा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। देखिए स्वास्थ्य में अगर कहें तो पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, ठीक है। शुगर बीपी से संबंधित, खासकर कहा जाए शुगर से संबंधित चीज़ें, इसमें शुगर होगी, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, शुगर होना तय है। और नाभि के नीचे, ठीक है, तो पानी, व्यायाम इत्यादि चीज़ें ज़रूर करिए। इसके बाद आपने लिखा है सोते सोते अचानक आँख खुल जाती है, इसका मैं उपाय बताऊंगा, मैंने पढ़ लिया अभी। सोते सोते अचानक आँख खुल जाती है, मुझे लगता है कि ठीक, मैं उपाय इसका भेजूंगा। मैंने नौकरी में बहुत बहुत परेशानियां हुई, सीनियर सब परेशान करते हैं, बिल्कुल मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये समय अगर कहा जाए तो परेशानियों का भी है। ये समय अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अभी मत पड़िए, अभी जैसे चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि फरवरी 2023 से व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यक्ति का दिमाग ज़्यादा जाएगा। तो पत्नी के नाम जो भी है अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा धन लगा के शुरू कर सकते हैं, नहीं तो वेट करिए 2025 जुलाई के बाद से। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसके दिमाग में तरह तरह की बातें घूमती रहती हैं। अब पत्नी के दिमाग को आपके हाथ से कैसे मैं पढ़ूं, उनके स्वास्थ्य में कैसे पढ़ूं? जितना पढ़ना था मैंने बता दिया कि ये कहीं ना कहीं इससे संबंधित है, एक बार दिखवा लीजिएगा। इसके बाद आपने लिखा है कि मैं अहमदाबाद में, मेरा परिवार रांची में रहता है, इसलिए चाहता हूँ ट्रांसफ़र हो जाना। देखिए ट्रांसफ़र के लिए मैं अभी लास्ट में एक उपाय बताऊंगा, कुछ चीज़ें लिख के भेजूँगा, सभी चीज़ों के लिए उपाय मैं भेजूँगा। ट्रांसफ़र का एक सटीक सा उपाय मैं बता दूंगा आपको, वो कर लीजिएगा। मेरे पास धन रुकता नहीं, क्या करूँ, कृपा करके बताएं। मैंने बताया आपको ये रेखाएँ हैं, बाकी उपाय करिए। देखिए उपायों से मान के चलिए जो है चीज़ें कम हो जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं, ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ख़त्म नहीं होती हैं, हाथ में ही लिखा है, ये भी लिखा है, ये रेखा पतली जा रही है, ये भी लिखा है, ठीक है। और बाकी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उन सब चीज़ों के आधार पे तो कहा ही जाएगा। मैं कुछ भी सोचता हूँ वह चीज़ नहीं होती है, गुरुजी क्या करूँ? ऐसा नहीं है, भाग्य बली है, चीज़ें होंगी, लेट होंगी, वो एक अलग विषय हो गया। और बुढ़ापा अच्छा जाएगा, ये भी मैं कहूँगा, बुढ़ापे से संबंधित चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं ये रेखाएं अगर कहा जाए तो आपके लिए बेहद प्लस रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति एक समय पे व्यवसाय करेगा, व्यवसाय अच्छा चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत कहिए कि भाग्य कहीं कमज़ोर है, एक अलग विषय हो गया कि चीज़ें लेट मिलना, ये सब रेखाएं भारी हो रही, थोड़ा सा लेट हो सकता है, ये रेखाओं पे अगर कहा जाए या का निशान लेट हो सकता है, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। मैं कुछ सोचता हूँ चीज़ नहीं हो पाती, ऐसा नहीं है। मैं अपनी पत्नी के नाम से बिजनेस करना चाहता हूँ, कौन सा करूँ नौकरी में रहते हुए, ताकि धन अर्जित कर पाए। देखिए उनके चार्ट में या उनके हाथ में कौन सा बिजनेस उनको सूट कर रहा है वो तो उन्हीं से देखना पड़ेगा। आपको क्या सूट कर रहा है ये बात कर लेते हैं। आपको सूट करने की बात करें तो कोई स्टेशनरी, कापी किताब से संबंधित काम हो गया, ठीक है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम हो गया, टीचिंग से संबंधित काम हो गया। इसके अलावा अगर कहा जाए तो लोहे से संबंधित काम हो गया, ठीक है, लोहे मतलब हार्डवेयर का दुकान हो, इस टाइप से जो है काम हो गए। तीसरा कहीं ना कहीं कपड़ों से संबंधित काम भी आप कर सकते हैं। ये काम जो भी मैंने बताएं इन कामों में आप पढ़ सकते हैं।
बाकी हाथ अच्छा है, ये आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी लाइफ के लिए सपोर्ट कर रहा है, आपकी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, लाइफ से संबंधित कोई दोष नहीं है। ठीक है, हाँ उतार चढ़ाव जरूर है, थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। ये कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉपर्टी आपको देगा जिसका अचानक से आपको लाभ मिलेगा, या फिर वो घर आपको सूट करेगा, दो में से एक बात होगी। अचानक से लाभ मिलेगा या वो घर आपको सूट करेगा, ये इसको दिखाता है। वहीं ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ये जीवन में आपको जो है सफल बनाएंगी। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में ये रेखा अगर कहा जाए तो आपके ट्रायंगल से मिलके घूम रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि पत्नी के नाम काम कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाहर वालों के साथ में साझेदारी के में काम मत करिएगा, कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर कभी पीछे किया होगा तो उसको कहने का फिर कोई मतलब नहीं, आपको परिणाम दिख गया होगा। बाहर वालों के साथ काम करना जो है इसमें उचित नहीं कहलाएगा। देखिए, ट्रांसफ़र के लिए क्या करें मैं बता देता हूँ। ट्रांसफ़र के लिए सुबह के समय उठें और अपना जो है नहा धो के जो है दैनिक क्रियाकलाप करके जो है 1 लोटा जल ले लें, लाल फूल ले लें, ध्यान रखिएगा लाल फूल होने चाहिए, और कुछ अक्षत ले लें, अक्षत मतलब चावल, अक्षत ले लें। इसको जो है सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाएं, लोटे से, तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाएं। और ये लाल फूल और अक्षत अपने जो है बाजू में, हाथ में जो है रखे रहें। जल चढ़ाने के बाद जो है पीछे मुड़ के देखिए, पीछे पलट जाइए, मतलब आपकी पीठ जो है सूर्य देव के सामने हो। पीछे की तरफ हाथ को पीछे उठाइए और पीछे की तरफ जो है जो भी आपने फूल और अक्षत पकड़ा है उसको पीछे की तरफ जो है चढ़ा दीजिए सूर्य देव को। उसके बाद सीधे जो है अपने पूजा स्थान पे जाइए, पलट के मत देखिएगा, सीधे पूजा स्थान पे जाइए। वहाँ पर जाने के बाद कम से कम जो है 3 माला, 5 माला या 11 माला, ठीक है, गणपति जी की करिए अपने ट्रांसफ़र के लिए निवेदन करते हुए। बात समझ गए होंगे आप कि आपको जो है 1 लोटे में जल, हाथ में फूल, लाल फूल, गुड़हल है और आपका जो है गुलाब का है, कोई भी लाल फूल हो सकता है, कुछ अक्षत ले लीजिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जो है पलट जाइए, पलटने के बाद जो है पीछे की तरफ सूर्य, अपने हाथ से पीछे की तरफ जो है सूर्य देव की तरफ फेंक दीजिए, चढ़ा दीजिए उनको। उसके बाद मुड़ के मत देखिएगा, सीधे जो अपने मंदिर में जाइए। 3 माला, 5 माला या 11 माला जो है आपको गणपति जी की करनी है अपने ट्रांसफ़र के लिए। बाकी जिन चीज़ों का मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है, उन उपायों को ज़रूर करिएगा। आपने कुछ पत्थर पहने उसके बारे में पूछा है। मैं लेफ़्ट हैंड में ट्रायंगल उंगली में, ठीक है, तर्जनी उंगली में, ठीक है, ठीक है, मध्यमा में घोड़े के नाल रिंग पहने ओपल, और कनिष्ठा उंगली में पन्ना। ठीक है रत्ना, आपने ठीक है, पन्ना आपको सूट करेगा, ओपल भी ठीक है, और आपका जो है घोड़े की नाल बेहतर ही है, वो घोड़े की नाल होती है, इसलिए पहना जाता है कि नेगेटिविटी आपके पास ना आए, नकारात्मक सोच आपके पास ना आए, इसलिए पहना जाता है। ठीक है, तीनों रत्न आपने ठीक पहने हैं, और जो मैंने उपाय कहे हैं उन उपायों को करिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।